जहाँ नफरत फैलाई है लोगों के बीच में, वहीं आर्थिक रूप से बड़े पैमाने पर खाई पैदा इस सरकार ने की है। इसलिए मैं नौजवानों को बधाई देना चाहता हूं आज, क्योंकि राजधानी में ये लखनऊ में यात्रा लेकर के आए। आज लखनऊ में जो पीडीए यात्रा साइकिल की हुई है, मैं समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं को जहां बधाई देता हूं, वहीं जनता का जो समर्थन मिला है उसका मैं आभारी हूं। वहीं हमारे प्रेस के साथियों ने जो लगातार सुबह से इस यात्रा को कवरेज दिया है, मैं उसमें पत्रकार साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि समाजवादी पीडीए यात्रा से जो संदेश देने का काम किया है, सामाजिक न्याय का, जाति जनगणना का, जो हमारे मांग रही है कि जिसकी जितनी आबादी हो उसका उतना हिस्सा हो, उसको उतने अधिकार मिलें। जिस तरीके से सामाजिक और आर्थिक रूप से जो खाई पैदा हुई है उसको बराबरी करने का काम समाजवादी विचारधारा से होगा। वहीं आजम खान साहब जैसे और हमारी पार्टी के बड़े नेता, उन सब पर झूठे मुकदमे जिस तरह सरकार लगा रही है और अल्पसंख्यक खासकर मुसलमान भाइयों पे ये सरकार लगातार अन्याय अत्याचार किया है। देश में किसी नेता के खिलाफ या उसके परिवार के खिलाफ इतने झूठे मुकदमे सरकारी स्तर पर और राजनीतिक भारतीय जनता पार्टी ने दबाव नहीं बनाया होगा जितना मोहम्मद आजम खान साहब के परिवार पर बनाया है। हमें उम्मीद है भविष्य में उन्हें न्याय मिलेगा। मैं इस यात्रा की सफलता के लिए अभिषेक यादव और इनके साथ जितने भी सहयोगी साथी चल रहे हैं, मैं उनको बधाई देता हूं, क्योंकि बहुत मेहनत का काम है, परिश्रम का काम है। कई बार बहुत सारी रुकावटों का सामना किया होगा। जहां आप लोगों ने पदयात्रा की है और साइकिल चला करके इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं, राजधानी की सफलता के लिए पीडीए यात्रा को मैं अभिषेक और उनके तमाम साथी जो लगातार चल रहे हैं उनको बधाई देता हूं। शायद देश में समाजवादियों की इकलौती यात्रा रही होगी जो अभी 5000 किलोमीटर चल चुकी है। कई हजार किलोमीटर और चलना है। हमें भरोसा है कि जिस यात्रा को लेकर के निकले हैं, जिस संदेश को लेकर के निकले हैं, सफलता मिलेगी और 2024 में समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के सहयोगी ऐतिहासिक सीटें जीतेगी और पीडीए की सफलता 24 में दिखाई दे रही है। अखिलेश जी, आज की इस यात्रा के बाद भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा चिंतित नजर आ रही है। डिप्टी सीएम भी बयान दे रहे हैं लगातार, क्या कहेंगे? ये कई लोगों को आउटसोर्स किया हुआ है, वो खुद सामने ना आए। कुछ लोगों को आउटसोर्स में रखा हुआ है भारतीय जनता पार्टी ने, जो अपने विभागों में काम नहीं कर रहे हैं, दूसरे राजनीतिक दलों पर सवाल करते हैं। कम से कम ऐसे लोगों को और खासकर सरकार को, जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, चरम सीमा पर महंगाई है, चरम सीमा पर बेरोजगारी है और चरम सीमा पर अन्याय है, कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि अग्निवीर के नौजवान जो देश की सीमा पर रक्षा करने पहुंचेंगे, वो शहीद हो जाएंगे तो उन्हें सम्मान ये सरकार नहीं देगी। जो शहीदों को सम्मान नहीं देती वो राष्ट्र के लिए कोई काम नहीं कर सकती। ये राष्ट्र विरोधी सरकार है जिसने शहीदों का सम्मान नहीं किया। ये समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से जनेश्वर बाग इसलिए आए हैं, मैं तो दावा कर सकता हूं, जिस यात्रा में हम लोग निकले हैं और जहां से चल करके जहां समापन किया है, एक भी काम भारतीय जनता पार्टी का नहीं दिखाई दे रहा है। चाहे वो IIIT हो, SCL हो और या फिर जहां पर अमूल के प्लांट के पास हमारे तमाम साथियों को फ्लेवर्ड मिल्क पीने का मौका मिला। ये जो बड़े बड़े कारखाने, बड़ी बड़ी संस्थाएं बनी हैं या जो इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े काम हुए हैं,
ये समाजवादियों के हैं। इस यात्रा के माध्यम से, समाजवादी पीडीए के यात्रा के माध्यम से हम लोगों ने जनता में एक बार फिर पहुंचाने की कोशिश की है कि ये तमाम वही काम हैं जो जनता के आज भी काम आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई काम नजर नहीं आ रहा है। अध्यक्ष जी, जब सपा सरकार थी तो रिवर फ्रंट पर फव्वारों को बंद कर दिया गया था। भारतीय जनता पार्टी का सबका विकास फर्जी है। सबका साथ, सबका विकास उनका फर्जी है। अध्यक्ष जी क्यों नहीं हर जगह दिख रहा है, बल्कि आप हर बार इंडिया गठबंधन को पीछे छोड़ रहे हैं? कल ही इंडिया जीती है, आगे भी इंडिया जीतेगी। सपा सरकार में रिवर फ्रंट पर लोग इसी तरह साथ रहेंगे जैसे इस बार दिख रहा है। ये जो साथ हैं, जितने भी समाजवादी पार्टी के साथ दल हैं, उन सभी दलों को साथ लेकर के आगे बढ़ेंगे पीडीए यात्रा से। रिवर फ्रंट हुआ चाहे जनेश्वर मिश्र पार्क पर फव्वारा लगाया गया था अध्यक्ष जी, उसके बाद देखा जाए तो रिवर फ्रंट पर फव्वारा बंद कर दिया गया, आज यहाँ चालू किया गया। मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के लोग इसी पानी में स्नान करेंगे और बताएंगे कि ये ही पानी आचमन लायक हो चुका है। यूपी की 80 सीटों पे किस तरह बंटवारा करेंगे इस बार आप लोग? कोई बंटवारा नहीं है, सभी भारतीय जनता पार्टी को हराना है। मिलकर हराएंगे सब लोग साथ आकर के हराएंगे। कुछ और कह रहे हैं। हमारी अनेकता में एकता है। अगले की मध्य प्रदेश में आपने 42 सीटों पर प्रत्याशी उतारे। बागेश्वर में समाजवादी पार्टी ने अपने कैंडिडेट उतार दिया और हमने घोसी में अपना प्रत्याशी नहीं उतारा था। तो समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन में उनसे पूछिए कि वो इंडिया गठबंधन के साथ है या नहीं है। उनका जवाब कोई नहीं दे सकता। जो लोग अजय हैं वही दे सकते हैं उन सवालों का जवाब। और ये यात्रा इसलिए निकली है कि इधर बिहार के बाद पूरे देश में लोग जागरूक हो गए हैं। एक बार लोकसभा में नेताजी शरद यादव जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और दक्षिण भारत के सभी नेताओं ने उस समय की सरकार से मांग की थी कि जाति जनगणना हो। उस समय सरकार ने आश्वासन दिया था, लेकिन वो आंकड़े कभी नहीं आए। इधर धीरे धीरे पूरे देश में आवाज उठी है कि जो आबादी में ज्यादा हैं उनका हक और सम्मान छीना जा रहा है। इसलिए जरूरी बनता है कि पीडीए के लोग, पीडीए की जनता साथ आए और इस भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करें। दलित सम्मेलन जो चल रहा है उसको लेकर क्या कहेंगे? दलितों के बीच में आजकल तेजी पकड़े है भारतीय जनता पार्टी। हमारे दलित समाज के भाई बहनों का सबसे ज्यादा लगाव बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी से है। हमारे देश की बड़ी आबादी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को भगवान का दर्जा देती है। उनके बनाए हुए संविधान को भारतीय जनता पार्टी खत्म करना चाहती है। ये हमारे दलित भाई, आदिवासी भाई, पिछड़े अगड़े सब ये जानते हैं। इसलिए सभी साथ आकर के इस बार भारतीय जनता पार्टी को न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश में उखाड़ फेंकने का संकल्प ले रहे हैं। सर, ये साइकिल यात्रा जो है 5000 किलोमीटर चली है, मगर स्मार्ट सिटी गई, स्मार्ट सिटी जो दावा करती थी बीजेपी वहां से होगी गुजरी, अभी तक स्मार्ट सिटी भी नहीं बनी और गड्ढा मुक्त का जो दावा है। मेरे पत्रकार साथी, ये कोई काम भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। पहले तो ये कागज पे लिख लो। मतलब 5000 जो जहाँ से हम लोग आए हैं एक भी काम भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। अगर एक भी काम भारतीय जनता पार्टी का हो तो मुझे बता दो। स्टेडियम जो दुनिया में कल देखा गया, जिसमें भारत इंडिया टीम जीती, इंग्लैंड जिसने हमें गुलाम बना करके रखा था, एक बार भारत ने, इंडिया ने फिर हरा दिया उन्हें। बगल में प्लास्टिक मॉल है, समाजवादियों की देन है। उसके आगे आप देखते होंगे सफेद और लाल बिल्डिंग बन रही है, वो लोहिया इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग है। उसके बगल में मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल है, उसके बगल में डायल 100 है, उसके पीछे पुलिस हेडक्वार्टर है, उसके पीछे नगर निगम की तमाम बिल्डिंगें जहाँ पर ट्रेनिंग होती है। आगे अगर आप जाएंगे तो सीईसी दिखाई देगा। संस्कृति वो स्कूल है, दिल्ली में कितना भी बोरा में पैसा रख लो लेकिन आपको संस्कृति स्कूल में एडमिशन नहीं मिल सकता। लेकिन बीजेपी की सरकार में जिसे सांड प्रेम है, संस्कृति जैसे बड़ी संस्थाओं को अभी तक शुरू नहीं कर पाए हैं। एटीआई बंद है, ट्रिपल आईटी का एक नौजवान जो पढ़ा लिखा है सपना देखता है
कि हमें IIIT में पढ़ने का मौका मिल जाए। HCL जो दुनिया का काम लखनऊ में कर रही है, HCL जैसी संस्था मैं समझता हूँ दुनिया के तमाम देश हैं जहाँ का बड़ा काम HCL में लखनऊ में हो रहा है। आगे जाएंगे तो आपको चेक गजरिया में अमूल का 5 लाख लीटर प्रतिदिन का प्रोक्योरमेंट का दूध का प्लांट मिलेगा। उसके बगल में पराग का 5 लाख लीटर का होगा। सोचिए 5 लाख और 5 लाख जोड़ दोगे तो 10 लाख लीटर का दूध का प्रोक्योरमेंट बताया। ये बीजेपी के लोग दूध पीना जानते हैं, बटर खाना जानते हैं, लेकिन हमारे किसानों को दूध की सही कीमत नहीं करना जानते, न देना जानते हैं। पीछे एक बहुत बड़ी कैंसर इंस्टीट्यूट है। मैं आप लोगों से भी कहूंगा और अपने नेताओं से भी कहूंगा कि शुद्ध खाना खाएं, पूरा आराम करें, सुबह जल्दी उठें, व्यायाम करें, शाम को जल्दी सो जाएं खाना खा के। कैंसर जैसी बीमारी हो रही है और कैंसर इंस्टीट्यूट अगर किसी ने बनाया तो समाजवादी ने बनाया। नाम बदलने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। मिलांदा जैसा हॉस्पिटल या अंसर जैसी टाउनशिप अगर किसी ने बनाई है तो वो नेताजी ने बनाई है। ये जिस पार्क में हम लोग बैठे हैं, हमारे चौधरी साहब ने हाइड पार्क देखा है लंदन का, उससे अच्छा अगर किसी ने पार्क बनाया लखनऊ में तो समाजवादियों ने बना करके दिखाया, जिसके अंदर सबसे ऊंचा भारत का झंडा फहरता हुआ आपको दिखाई देता है। लोहिया पार्क और छोटे लोहिया पार्क का, जनेश्वर मिश्र जी का पार्क, मैं समझता हूँ पूरे देश में इतना अच्छा क्वालिटी प्लांटेशन का नहीं होगा। अगर भाजपाइयों से पूछोगे कौन से पेड़ हैं, एक के पेड़ का भी नाम नहीं बता सकते। समाजवादियों से पूछोगे तो हर पेड़ का नाम समाजवादी पार्टी के लोग बता देंगे। आगे JPNIC है, देश की उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची बिल्डिंग, जिसके अंदर जयप्रकाश जी का, जिन्होंने कभी संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था जब चरम सीमा पर महंगाई थी, बेरोजगारी थी और भ्रष्टाचार था, उनका म्यूजियम बंद कर दिया। हम लोगों को मजबूरी में गेट के ऊपर चढ़ के जाना पड़ा। उसके पीछे उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची बिल्डिंग है, वो अभी भी नहीं बनी है। मैं कितने काम गिनाऊं। ये काम रोजगार देता है, विकास रोजगार देता है। भारतीय जनता पार्टी बेरोजगारी फैला रही है, रोजगार छीन रही है, और लखनऊ में जो मेट्रो घूम रही है वो भी समाजवादियों की देन है। बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है सर। जब से भाजपा की सरकार बनी है, आपने बात की है कि केवल आपके काम को दर्शा रहा है उत्तर प्रदेश में। इन्वेस्टर समिट की बात कर रहे हैं सर, और इन्वेस्टर समिट का जो पैसा होता है पता नहीं चल रहा है। G20 बहुत बड़े बड़े झूठ भारतीय जनता पार्टी बोलेगी। आज अखबार में मैंने पढ़ा कि कई लाख करोड़ की योजनाओं जमीन पे आ रही हैं। जिन्होंने MOU बड़े बड़े किए हो, अभी तक कोई कारखाना उद्योग नहीं दिखाई दे रहा है। जो हमारा उत्तर प्रदेश जाना जाता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए, मिडिल स्केल इंडस्ट्री के लिए, माइक्रो इंडस्ट्री के लिए, उन संस्थाओं को कोई मदद सरकार नहीं कर रही है। किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, गन्ने की कीमत जो बढ़नी चाहिए नहीं बढ़ी। अभी भी तमाम हमारे किसानों के गन्ने का बकाया है। न केवल किसानों का गन्ने का बकाया है, बल्कि अभी तक सरकार ने धान खरीदने की शुरुआत नहीं की है। एक भी जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार